हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉबिन एंड यू आर वाचिंग रॉबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई जो सीरीज है, प्लेलिस्ट है, वो शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लुकर स्टूडियो। तो लुकर स्टूडियो क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरह से आप इसमें रिपोर्ट्स बना सकते हैं, इसके डैशबोर्ड का ओवरव्यू, ये कहाँ पर आपको काम आएगा और किस किस टाइप की रिपोर्ट्स आप यहाँ से इसमें जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उसको शेयर कर सकते हैं, ये सब कुछ हम इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर सीखेंगे। तो ये इसका पहला वीडियो है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिकली लुकर स्टूडियो होता क्या है। देखिए, लुकर स्टूडियो जो है दैट इज फ्री क्लाउड बेस्ड बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है, फ्री क्लाउड बेस्ड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। तो ये एक तरह का बीआई टूल है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, दैट टर्न रॉ डेटा इनटू इंटरैक्टिव कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट। तो बेसिकली जो लुकर स्टूडियो है उसका जो पुराना नाम था दैट वाज डेटा स्टूडियो, ठीक है, तो उसको डेटा स्टूडियो बोला जाता था और अब जो है इसका जो नाम हो चुका है वो हो चुका है लुकर स्टूडियो। अब यहाँ पर मैंने बोला कि ये फ्री प्लेटफॉर्म है, वैसे तो ये फ्री है लेकिन इसका एक पेड वर्जन भी आता है, बट वो एंटरप्राइज लेवल पे यूज होता है। अगर एक आप मार्केटर हैं, जो भी आपको नॉर्मली अगर इसको यूज करना है तो फ्री वाले वर्जन के अंदर वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत लेवल तक, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती है एंटरप्राइज लेवल पे जाने की, और वैसे भी एंटरप्राइज लेवल नाम से ही क्लियर है। तो उसका पेड वर्जन भी है, बट फ्री वाला वर्जन इज मोर देन इनफ। अगर आप कोई मार्केट के टूल्स को यूज करेंगे तो वो बहुत ही कॉस्टली पड़ते हैं, जबकि गूगल जो है इसको टोटली फ्री प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? इसका सबसे मेन काम है दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। आपके पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि गूगल GA4 के अंदर, गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर, या फिर सर्च कंसोल के अंदर, या फिर गूगल एड्स के अंदर अलग अलग तरह का डेटा आता है, ठीक है। अब उस डेटा को आप जो है ग्राफिकल फॉर्म में विजुअलाइज जो अच्छा लगता है, जैसे कि बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, टेबल की फॉर्म में हो गया, तो अलग अलग फॉर्मेट्स में जो है आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, बेसिकली देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको देखने भर से समझ में आ जाए कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। यानी कि जो भी चीजें आपको अगर इम्प्रूव करनी है तो इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या चाहिए? डेटा चाहिए। अगर आपके पास डेटा होगा तभी आप चीजों को इम्प्रूव कर पाएंगे, तभी आप कुछ प्लानिंग कर पाएंगे। प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन बाद की बात होती है, बट उस प्लानिंग के लिए आपके पास डेटा आना सबसे जरूरी रहता है, ठीक है। तो डेटा को लेके आना, मतलब आपको एक अच्छे फॉर्मेट में उसको प्रोवाइड करना, वो सारा काम जो है विजुअल स्टूडियो करता है। वाइड कनेक्टिविटी, ये एक ऐसा टूल है जो लगभग ऑलमोस्ट हर तरह की ऐप के साथ कनेक्ट हो जाता है। ना सिर्फ ये गूगल के प्रोडक्ट्स, गूगल एनालिटिक्स हो गया, कंसोल हो गया, गूगल ऐड हो गया, बल्कि जितने भी दूसरे ऐड के प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन एड्स हो, भले ही वो मेटा एड्स हो, ट्विटर एड्स हो, कितनी भी तरह की जो अलग अलग एप्स हैं या फिर जो टूल्स हैं, सबके साथ ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर आता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है? जैसे आप गूगल शीट यूज करते हैं तो आप गूगल शीट को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, तो और वो शेयर करने वाला बंदा भी उसमें एडिट कर पाता है। उसी तरह से ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और लोग जो है उसी के अंदर एडिटिंग करते हैं, मतलब एक टीम की तरह से आप एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड के ऊपर जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा, अगर आप मार्केटर हैं तो आप अपने क्लाइंट्स को इसकी रिपोर्ट जो है वो बना कर दे सकते हैं। कंपनीज इसको अच्छे तरीके से, मतलब डेटा को लेने के लिए और अपने डिसीजंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकती है। तो अलग अलग लेवल्स पे जो है इसका यूज होता है। तो अगर इसको आपने यूज करना है तो आप इसको lookerstudio.google.com पे जाके यूज कर सकते हैं। आपकी जीमेल आईडी इसके अंदर यूज होने वाली है, और ये जो है developer.google.com पे इसका इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। इसके मेनली जो वर्क है कनेक्ट, विजुअलाइज एंड इंटीग्रेट। तो कनेक्ट का मतलब क्या है कि आप इसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग चीजों के साथ, जैसे गूगल ऐड हो गया या फिर कोई भी हो गया। तो इसीलिए कनेक्टर्स का जो है यूज होता है। 800 के करीब इसके अंदर कनेक्टर्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 800 डेटा सोर्सेज बेसिकली आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर हर एक की डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप कनेक्ट पे जाएंगे और उसको ओपन कर लेंगे, तो कनेक्टर की हमारे पास यहाँ पर डिटेल जो है वो कंप्लीट आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद विजुअलाइज करना है, इसके बाद इंटीग्रेट करना है, ये सारे काम यहाँ पर होते हैं। तो ये जो है एक्चुअली गूगल जो है लुकर स्टूडियो का डैशबोर्ड है। यहाँ पर कुछ प्री मेड यानी कि टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे कि GA4 की कोई रिपोर्ट अगर हमें देखनी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं GA4 की एक रिपोर्ट है, ये एक सैंपल रिपोर्ट है, इसको हम एक बार देख लेते हैं।
यहाँ पर देखिए हमारे पास समरी एंड ट्रेंड आ रहा है इसी रिपोर्ट का, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको और ओपन करें तो यहाँ पर डिवाइस कैटेगरी एंड कंट्रीज है। तो ये देखिए अलग अलग यहाँ पर टेम्पलेट है। ये डिवाइस कैटेगरी का है, ये कंट्रीज का है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्राउजर है, ठीक है। और इस तरह से इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं। टॉप ट्रैफिक सोर्सेज, ये भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो अलग अलग तरीके से बेसिकली ग्राफिकल फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए, मतलब रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली ये पूरा जो है ये बनाया जाता है, ठीक है। कन्वर्जन एंड टॉप पेजेस है यहाँ पे, ये एक सैंपल है, ठीक है। और यहाँ पर ई कॉमर्स का डेटा भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर ई कॉमर्स का डेटा है, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं सेशन स्टार्ट, ये रिपोर्ट, ये सब कुछ, इसको आप यहाँ से यूज़ भी कर सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप बेसिकली लुकर स्टूडियो के अंदर एक कंप्लीट जो है वो रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उसके अंदर देखेंगे किस तरह से इसके डैशबोर्ड को यूज़ करना है, कौन कौन सी इसके अंदर रिपोर्टिंग है, कैसे आप इसको रिपोर्ट को जो है GA4 से इंपोर्ट कर सकते हैं, और किस तरह से आप एक अच्छी रिपोर्ट जो है वो बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।